हाय एवरीवन, स्वागत है आप सबका फिर से एक नए वीडियो पर। आज हम लोग देखेंगे इस वीडियो में साधारण ब्याज से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। वीडियो पूरा देखिएगा ताकि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। अगर मैं वीडियो पसंद आएगा दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। चैनल पर दोस्तों नए हैं तो चैनल को भी आपसे हाथ जोड़ करके निवेदन है, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एक जरूर कीजिएगा। आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। रुपया 500 के लिए 4% छमाही ब्याज की दर से 1 वर्ष का साधारण ब्याज है। सबसे पहले हम देखेंगे क्या क्या दिया हुआ है। तो ये 500 रुपया दिया हुआ है, यहाँ पे लिख ले रहे हैं P बराबर दिया हुआ है आपका 500 रुपया। लिख लीजिए ऐसे 500 रुपया दिया हुआ है। उसके बाद कह रहे हैं छमाही ब्याज है। छमाही ब्याज यानी कि मतलब R इजिकल टू दिया हुआ है छमाही 4%, हाफ ईयरली तो हाफ ईयरली ऐसे लिख लीजिए। फिर से कह रहा है समय कितना है, तो यन इजिकल टू यानी कि टाइम, टाइम इजिकल टू दे रहा है 1 ईयर। ईयर को हम चेंज करेंगे और लिख करके, तो ईयर को हम चेंज करेंगे किसमें, छमाही में। तो एक साल में कितना छमाही होता है, तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 2 हाफ ईयर। यहां तक कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब हम देखेंगे फार्मूला। तो साधारण ब्याज का फार्मूला क्या होता है, तो एस आई इज इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी बाई 100। ये आपका छमाही ब्याज का फार्मूला, साधारण ब्याज का फार्मूला होता है। तो इस तरह से साधारण ब्याज का फार्मूला आप लिख लीजिए। अब देखिए ऐसा ही आपको फाइंड करना है, क्योंकि पूछ रहा है कि साधारण ब्याज कितना होगा। पी कितना है, तो 500 है, लिख लीजिए। मल्टीप्लाई आर का दर कितना है, आर जो दर है हाफ ईयरली 4% है, तो 4 लिखेंगे। समय कितना है, 1 वर्ष है लेकिन हाफ ईयरली दे है, तो हाफ ईयरली दे है तो 2 लिख लीजिए यहाँ पे। बाई 100 लिखना है यहाँ पे। बस इसको सॉल्व कर लीजिए। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया, तो 5 चौको 20, 20 दूनी 40, तो 40 रुपया। तो इस तरह से साधारण ब्याज आपको कितना मिल गया, 40 रुपया मिल गया। इस प्रश्न में कहा गया है क्या क्या दिया है, सबसे पहले हम यहाँ पे लिख लेंगे। तो P इजिकल टू दिया हो गया है 500 रुपया, तो R इजिकल टू P इजिकल टू 500 रुपया है। फिर कह रहा है कि N इजिकल टू यानी T लिखा जाता है, टाइम कितना दिया गया है, 3 वर्ष का दिया गया है, तो 3 ईयर लिख लेंगे यहाँ पे। फिर से ये ईयर है, Y है। और R कितना दिया गया है, तो R इजिकल टू दिया गया है 12% वार्षिक पर एनम है, 12% पर एनम लिख लीजिए। ईयरली भी लिख सकते हैं। अब हमको क्या करना है, एसआई का फार्मूला लिख लेना है। इसमें भी पूछ रहा है साधारण ब्याज बताइए। तो एसआई इजिकल टू होता क्या है, तो P इंटू आर इंटू टी बाई 100। ये फार्मूला हम लिखेंगे। इसी फार्मूला का यूज करके साधारण ब्याज फाइंड किया जाता है, तो इस फार्मूला का हम यूज कर लेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। अब देखेंगे एसआई। एसआई इज इक्वल टू हम देखेंगे तो पी कितना है, तो यहाँ पे 500 रुपए का पी दिया हुआ है, मतलब मूलधन 500 रुपया है। आर कितना है, तो आर है आपका 12%, और टाइम कितना लग रहा है, तो 3 साल का समय लग रहा है। बाई 100 कर लेंगे। 1 जीरो से 1 जीरो, फिर 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल हो जाएगा। कितना बचा आपका, 5 मल्टीप्लाई 12 तिहाई 36 लिख लीजिए यहाँ पे 36। अब 5 का 36 में मल्टीप्लाई करेंगे, 5 छके 30, 5 तिहाई 15, 16 17 18, 180 रुपया जो है आपका साधारण ब्याज है। आपका क्वेश्चन दिया गया है रुपया 360 का 3 वर्ष का 15% वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज कितना होगा। कमेंट करके बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा। देखते हैं कि बॉयज ग्रुप से कमेंट सबसे पहले आता है कि गर्ल ग्रुप से कमेंट सबसे पहले आता है। तो जल्दी से कमेंट कीजिए और बताइए कि इसका आंसर दोस्तों क्या होगा। कितने मूलधन का 2 वर्ष का 10% वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज 360 रुपया होगा। मूलधन पूछ रहा है इसमें, तो हम सीधे सीधे यहाँ पे लिख ले रहे हैं फार्मूला। मूलधन इजिकल टू होता है एस आई मल्टीप्लाई 100 बाई आर इंटू टी। तो इस फार्मूला का मूलधन ज्ञात करने के लिए हम यूज कर लेंगे सीधे सीधे। तो इस फार्मूला का यूज करके हम मूलधन ज्ञात कर लेंगे। तो देखिए कैसे ज्ञात होगा, तो P इज इक्वल टू एस आई कितना है, तो 360 रुपया है, 360 रुपया मल्टीप्लाई हम कर लेंगे 100। और यहाँ पे अगर में हम देखेंगे तो आर का वैल्यू कितना है, 10% है, तो लिख लीजिए 10। और मल्टीप्लाई टाइम कितना है, तो 2 वर्ष है, तो लिख लीजिए 2। अब देखिए 1 जीरो से 1 जीरो काट सकते हैं, और 2 से इसको काटेंगे तो ये 18 बार में कट जाएगा। तो आपका पी कितना आ गया, हम यहाँ पे लिख ले रहे हैं 18 गुणे 100। अब पी इज इक्वल टू हमको कितना मिल जाएगा, 18 गुणे 100 1800। तो इस तरह से हमारा मूलधन कितना आ गया, तो 1800 रुपया आ गया। इस तरह से इस क्वेश्चन को सिंपली आप सॉल्व कर लेंगे।
इस क्वेश्चन में कहा गया है यदि मूलधन रुपया 2500 पर 2 वर्ष में 12% वार्षिक ब्याज देय है तो प्राप्त मिश्रधन ज्ञात कीजिए। इसमें मिश्रधन पूछा जा रहा है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, तो एसआई फाइंड करेंगे। तो एसआई फाइंड करने का प्रोसेस क्या होता है, तो एसआई इज इक्वल टू होता है पी इंटू आर इंटू टी बाई 100। ये आपका एसआई का फार्मूला है, इसको एकदम याद कर लीजिए क्योंकि ये बार बार लगेगा जब भी एसआई निकालना रहेगा। तो अब एसआई इज इक्वल टू हम देखेंगे ना, तो एसआई इज इक्वल टू हमको फाइंड करना है, तो एसआई इज इक्वल टू पी कितना है, तो 2500 रुपया है। तो लिख लीजिए सीधे सीधे। आर कितना है इसमें, तो आर 12% है, तो 12%। टाइम कितना है, तो 2 वर्ष का लग रहा है, बाई 100। अब देखेंगे 1020 से 1020 कैंसिल आउट हो जाएगा। 12 25 60, अब 12 दूनी 24 और 36 हो जाएगा। अब इसमें अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई हम करेंगे तो हमको कितना मिल जाएगा, एसआई 600 एसआई मिल जाएगा। अब हमसे एसआई थोड़े ना पूछ रहा है, हमसे पूछ रहा है मिश्रधन, यानी कि ए पूछ रहा है। मिश्रधन को ए से डिनोट कर सकते हैं, किसमें, साधारण ब्याज में भी। तो ए बराबर पी प्लस एसआई, सी आई कर देंगे तो मिश्रधन कौन सा हो जाए, चक्रवृद्धि ब्याज वाला हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे एसआई वाला है तो ये मिश्रधन साधारण ब्याज वाला है। तो ए हमको मालूम करना है, तो ए बराबर कितना है, यहाँ पे पी बराबर कितना है, तो 2500 रुपया है। और एसआई कितना मिला हुआ है आपको, तो 600 रुपया एसआई मिला हुआ है। अब अगर मैं हम एसआई को मूलधन में जोड़ देंगे तो हमको कितना मिलेगा, 2500 और 600, तो 3100 रुपया मिल जाएगा। तो ये आपका मिश्रधन है। पांचों क्वेश्चन एकदम बेसिक लेवल का क्वेश्चन हमने बताने का प्रयास किया है, एकदम छोटे छोटे क्वेश्चन थे। आशा करता हूं ये पांचों क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से कॉन्सेप्ट समझ में आए होंगे। कॉन्सेप्ट के साथ इसको बताने का, फार्मूला के साथ बताने का प्रयास किया है। चाहे छोटे बच्चे हैं चाहे बड़े बच्चे हैं, कोई भी है आसानी से समझ सकता है कि सीधा साधारण ब्याज कैसे निकाला जाता है। तो आपसे हाथ जोड़ करके निवेदन है कि वीडियो को पूरा देखिए, और अगर मैं वीडियो पसंद आए तो दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। चैनल पर दोस्तों नए हैं तो चैनल को भी आपसे हाथ जोड़ करके निवेदन है सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह के कुछ नए प्रश्नों के साथ। कोई भी अगर में क्वेरी है, कोई भी किसी प्रकार का क्वेश्चन है तो कमेंट करके जरूर बताइए, उस पर भी हम वीडियो बनाएंगे। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।